बंगाल का खेला देखो भाई, अभी समाप्त भी नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में किसी ने छक्का मार दिया, छक्का, वो भी 6 भैंसों का। ममता बनर्जी ने एक बार कहा था हिंदू धर्म गंदा धर्म है। देखो देखो आज वही गंदा धर्म संजय राउत जी की 6 भैंसों को भासा गया है। शिवसेना उद्धव गुट की 6 भैंसे भगवा बीन पर पूंछ हिलाती हुई ओम बिरला जी के पास हाल ही में पहुंच गई। बागी विधायकों के लिए इस सम्मानजनक शब्द की खोज, मतलब भैंसें, खुद संजय राउत जी ने ही की थी। 2022 में इनकी 40 भैंसें चली गई थी। तब संजय राउत जी ने बोला था बागी भैंसों की लाशें मुंबई आएंगी, फिर इनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम तो हुआ भाई साहब, पर बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा का, जब हिंदू हृदय सम्राट के प्रिय पुत्र उद्धव जी ने कांग्रेस के हाथ में शिवसेना का आधा भाग थमाया। आपको पता है बंगाल में गाना बना है, बुआ चोर भतीजा चोर टीएमसी चोर। अब तो संजय राउत जी बड़े दुखी मन से बोल रहे होंगे, गाने में थोड़ा अपडेट चाहिए, उसमें बीजेपी चोर भी डालो। एक समय था जब संजय राउत जी नेपाल में हुए जैन जी के विद्रोह की झलक भारत में भी हो के सपने देखते थे, हमेशा उसी में लीन रहते थे। आज जब इनकी भैंसें जा चुकी हैं तो जरूर बोलेंगे देखो भाई हकीकत एकदम गलत है, दुनिया सपनों की ही अच्छी होती है। सपनों का विशालकाय विमान राउत जी ने तैयार किया, बड़े लंबे समय से तैयार करते आ रहे थे। जैन जी का पेट्रोल के टैंकर का भी इंतजार बहुत किया इन्होंने, पर आया नहीं। और बीजेपी ने खुलेआम शिवसेना के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस यान में बैठाए और विमान की लैंडिंग शिंदे जी की शिवसेना के दफ्तर के आगे करवा दी। इनफाइनाइट तरीके, समझे, इनफाइनाइट तरीके एक्सप्लोर किए होंगे उद्धव जी की शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे जी के अरमानों के जहाज को डुबोने के लिए। आज ये अपने फाइनाइट मेंबर्स वाले विमान की उड़ान दूसरों को भरते हुए देख रहे हैं। कमाल है ना। समय 9 MP है लोकसभा में इनके, 6 तो आज और निकल लिए। मनुष्य एक विचित्र प्राणी है, जो उसके पास होता है वह उसे सुख दे नहीं पाता, और जो उसके पास नहीं होता उसके चक्कर में दुख का ब्रह्मास्त्र उसे मिल सकने वाले सुख से भी वंचित कर देता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के युवराज ने कहा था सारे हथकंडे फेल हो गए, इंडी गठबंधन वालों अब प्रतिरोध का समय है। युवराज के अनुसार 2024 का इलेक्शन तो ये हारे नहीं थे, 2029 का ये जीत चुके हैं। आज राहुल बाबा का यही हाई लेवल कॉन्फिडेंस वाला ब्रह्मास्त्र संजय जी और उद्धव जी के ऊपर भी इस्तेमाल करवाया जाना चाहिए। अरे आखिर वो भी इंसान हैं, उनको भी दर्द होता होगा। अमिताभ बच्चन की बात ही कुछ और थी, वही एक इकलौते ऐसे मर्द थे जिनको दर्द नहीं होता था। आज मर्द को दर्द भी होता है और वो उसकी प्रदर्शनी भी लगाता है। संजय राउत ने भी लगाई है। इन्हीं 6 MPओं को भोसड़ीचे के क्रांतिकारी नाम से संबोधित किया है। संजय जी का कॉन्फिडेंस इतना था कि मीडिया वालों को बोल दिया इसे काटना मत, समझे। विचार सीमाओं से बड़े होते हैं और हमारे संजय राउत जी की महान विचारों को सीमा पार से फेंकने की आदत है। इन्हीं विचारों का इस्तेमाल संजय राउत जी क्रांति की धार को तेज करने के लिए समय समय पर करते ही रहते हैं। कम से कम कर्म करो और फल की चिंता मत करो का फलसफा ICU में पड़ी उद्धव जी की शिवसेना को थोड़ा बहुत सांस लेने में तो मदद करेगा। कर लेने दो इनको, भाषाई वार सीमा पार से क्या ही जाता है किसी का।